Hello student, good morning all of you. Today we shall learn about the formulas of tense. Means how we can make the formulas of tense as present indefinite tense. Like first of all we see, हम देखते हैं tense. If anyone asks you what is tense, then you can say changing verbs in sentences is called tense. मीन्स वाक्यों में क्रिया के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं. देयर आर 3 टाइप: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही फ्यूचर के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हियर वी प्रोवाइडेड यू हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब्स. Every tense make 4 type sentences as affirmative, negative, interrogative and interrogative and negative. मीन्स जितने भी टेंस हैं सबका 4 प्रकार से टेंस बनाया जाता है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. आज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होंगे. तो यहाँ से आपको फार्मूला बनाना सीखना है. मीन सब में, सबके अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है. इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों में यस, नो और WH 2 प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं. जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आया होता है तो उसे यस, नो कहते हैं, और जब बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया होता है तो उसे कुछ WH कहते हैं. WH क्वेश्चन कहते हैं और इसे क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, और यस, नो को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला बनाते हैं. लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से लगते हैं. तो यहाँ आपका फार्मूला बनाएंगे. अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट. यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं सबके इंडेफिनिट में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सबके इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. सबके कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है. सबके परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सबके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है. मीन्स मेन वर्ब के जो फॉर्म यूज होते हैं इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, तो इस प्रकार से होते हैं. तो हम यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं. लेकिन एक छोटा सा नियम और होता है. फर्स्ट फॉर्म में यस या ES लगाते हैं जब ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में यस या ES लगा देते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है. ओके, नेक्स्ट, अब निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाएगा. तो निगेटिव में देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डच. तो यहाँ क्या लिख देंगे?
डू डज, हेल्पिंग वर्ब की जगह डू डज लिख देंगे और प्लस फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया, फिर नॉट, तो यहाँ क्या लिख देंगे नॉट। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है इंडिफिनिट में, सबके इंडिफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप कर दिए। अब यहाँ यस नो और WH, ये दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव। जब हिंदी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया होगा तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, मीन्स यहाँ देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब, और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है डू डज, तो यहाँ डू डज से स्टार्ट होगा, डू डज। इसी का मतलब हो जाता है क्या, जो क्या आया होता है पहले डू डज से ही क्या बन जाता है, उसके लिए वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब फिर सब्जेक्ट, यहाँ देख सकते हैं आप, फिर सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पूरे प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाना है मेन वर्ब के, और प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए जब WH रहता है तो WH में पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखना पड़ता है, जो बीच में क्वेश्चन आया होगा, जब क्या शब्द पहले नहीं रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है तो वो WH क्वेश्चन कहलाता है। और WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड को पहले रखते हैं, फिर सेम फार्मूला उतार देते हैं। सेम फार्मूला मीन्स हेल्पिंग वर्ब के साथ में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी बनाते हैं। एस नो और WH, तो एस नो का कैसे बनाते हैं, यस नो का यहाँ भी वही होगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, और WH का WH वाला होगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो यहाँ बना लेते हैं, तो डू डज से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगा लेंगे नॉट, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म फर्स्ट पूरे में, और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे यहाँ करेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला तैयार हो जाता है। इसी चार्ट से आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी फार्मूला बना सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कैसे बनाएंगे देखिए, नंबर 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका कैसे, इसका भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव का क्या, पहले किसको रखा जाता है, पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है इज एम आर, तो यहाँ क्या रख देंगे इज एम आर। फिर मेन वर्ब है, देखिए मेन वर्ब को रखा जाता है। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, सबके कंटीन्यूअस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, ठीक, ये फॉर्म रखा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका बन गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव का फार्मूला, ठीक। अब नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगता है,
अब हेल्पिंग वर्ब आपका क्या, इज एम आर। देखिए एक साथ में इज एम आर किसी के साथ नहीं लगता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा मीन्स एक वचन में होगा तो इज लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तब ये दोनों नहीं लगेंगे, आर लगेगा अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। ओके, नेगेटिव में क्या होता है, इन्हीं के जस्ट बाद में नॉट लगता है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट हो जाएगा। फिर मेन वर्ब का वही फॉर्म चलेगा फर्स्ट फॉर्म में, प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये आपका निगेटिव का फार्मूला बना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक यस नो होता है और एक डब्ल्यू एच होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा आगे, यस नो वाले में आपका जो हेल्पिंग वर्ब आगे होगा वो हेल्पिंग वर्ब आपके इज एम आर हैं। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, तो यहाँ इज एम आर आगे हो जाएंगे और वो भी कैपिटल लेटर से आगे होते हैं, प्लस सब्जेक्ट उसके बाद में हो जाता है, प्लस फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ठीक। ऐसे ही डब्ल्यू एच का फार्मूला बनाएंगे। डब्ल्यू एच में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले होता है फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो वही क्वेश्चन वर्ड कर देंगे और सेम फार्मूला उतर जाता है, यस नो का ही सेम इसमें भी आ जाता है, बस क्वेश्चन वर्ड को आगे लिखना पड़ता है। अब इज एम आर को कर लेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे ही इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में भी क्या होगा, सेम होगा, जो यस नो का होगा वो यस नो का होगा, जो डब्ल्यू एच का है वो डब्ल्यू एच का, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगाना है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा यस नो क्वेश्चन में और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यस नो में क्या होता है, इज एम आर आगे हैं, इज एम आर आगे हैं, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है, नॉट लगता है। जब प्रश्न भी पूछा हो नहीं भी आया हो तो इसके लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे ही डब्ल्यू एच में क्या, सेम फार्मूला यही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड आगे हो जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये आपका तैयार हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला, ठीक। अब इसी चार्ट से निकालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, वही सेम रूल पर, अफर्मेटिव का रूल, निगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का रूल रखेंगे। बस हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब उठा के रख देंगे और मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब उठा के रख देंगे, ठीक। देखिए करते हैं कैसे। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। यहाँ भी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। पहले अफर्मेटिव में किसको रखा जाता है, सब्जेक्ट को। फिर हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव। तो यहाँ क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह, हैज
और हैव को रखेंगे। सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हैज, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हैव लगता है। प्लस मेन वर्ब का सबके परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, सबके थर्ड फॉर्म लगता है। प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, और फुल स्टॉप। फिर निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या लगता है, नॉट, तो यहाँ हैज और हैव प्लस नॉट, ठीक। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज नॉट और प्लूरल है तो हैव नॉट, ठीक, निगेटिव में होगा। मेन वर्ब का वही फॉर्म चलेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में क्या होगा, इसमें दो प्रकार से चलेंगे, यस नो और WH। इसी फार्मूले पर हमेशा इनको रखते रहिए। हेल्पिंग वर्ब की जगह इन लोगों को रखिए और मेन वर्ब की जगह इस किनारे वाले को रख दीजिए। अगर इंडिफिनिट बना रहे हैं तो फर्स्ट रखते रहिए मेन वर्ब का, कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, और परफेक्ट बना रहे हैं तो थर्ड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो फोर्थ फॉर्म मीन्स ING फॉर्म लगेगा। अब देखते हैं यस नो में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज हैव, तो हैज हैव जो आगे होंगे वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, ठीक। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट उसके बाद में हो जाएगा प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH में क्या होगा, कोई क्वेश्चन वर्ड आगे हो जाएगा और हैज हैव उसके जस्ट बाद में हो जाएगा और फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव ऐसे ही बनाएंगे। यस नो रहेगा तो यस नो का फार्मूला लगेगा, हैज हैव ये सब बस सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा WH तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक। तो लगा लेते हैं, हैज हैव है तो हैज हैव कर देंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और चूँकि ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, प्रश्न भी पूछ रहा है नहीं भी कह रहा है तो नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं। और इसी सीरियल पर हिंदी का सेंटेंस जो है बनेगा इसी फार्मूले पर, सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में WH वाला रहेगा तो WH का फार्मूला लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का फार्मूला इसी चार्ट से निकालेंगे। मीन्स प्रेजेंट के सभी फार्मूले, पास्ट के सभी फार्मूले और फ्यूचर के सभी फार्मूले हम एक ही चार्ट से निकाल सकते हैं आसानी से, बस हेल्पिंग वर्ब की जगह है आप हेल्पिंग वर्ब रखो और मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब रखो, ठीक। अब यहाँ हम निकालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला। चौथा फार्मूला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी वही सेम रूल होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होगा, पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। क्या होता है,
हैज़ बीन और हैव बीन। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखा जाता है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर मेन वर्ब मीन्स मेन वर्ब में क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक, और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ थोड़ा बढ़ा करके रखा जाता है क्योंकि इसमें टाइमिंग दी होती है, इसलिए यहाँ लगता है सिंस फॉर सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर लगेगा, और प्लस टाइम, ठीक, जो भी टाइम दिया होगा वो टाइम लगेगा। सिंस लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय कैसे पहचानेंगे आप, तो निश्चित समय जब दिनों का नाम, महीनों का नाम और साल का स्पेशल वर्ष कहे 2012 2020 ऐसे कुछ कहे तो समझ जाइए कि वो सिंस लगेगा। और फॉर कब लगेगा, जब गिनती गिने मीन्स काउंटिंग करे, जैसे 1 डे 2 डे ऐसे कहे, 1 मंथ 2 मंथ ऐसे कहे, 1 ईयर 2 ईयर ऐसे कहे, या 15 मिनट 12 मिनट ऐसे कुछ कहे। तो जब काउंटिंग करे तो फॉर लगेगा, और काउंटिंग ना करे तो सिंस लगेगा। ओके, और फिर उस टाइम को रख दीजिए। नेगेटिव का सेम रूल होता है, लेकिन बीन के पहले नॉट लगता है और हैज के बाद, मीन्स हैज और बीन जिसमें डबल हेल्पिंग वर्ब एक साथ वर्क कर रहे हों तो उसके बीच में नॉट लगता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, क्या होगा, हैव नॉट बीन। इस तरीके से रहेगा, हैज नॉट बीन, बीन हैज और बीन के बीच में नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट, ठीक, प्लस सब्जेक्ट तो यही है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और प्लस हेल्प ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव का फार्मूला, ठीक। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में यस नो रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, यस नो आगे आ जाता है, यस नो में हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो स्पेशल होते हैं मीन जो मेन होते हैं, हैज और हैव मेन है तो इन्हीं को आगे लाया जाएगा, बीन को भी आगे नहीं उठा कर लाया जाएगा, केवल हैज और हैव आगे आएंगे, ठीक। और फिर जस्ट सब्जेक्ट लगेगा और बीन उसके बाद में रहेगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का यूज होगा, सिंस फॉर, फिर टाइम, लास्ट में टाइम होता है, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही WH का भी करेंगे तो WH का क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपके आगे ही रहेंगे, ठीक, हैज हैव आगे रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगता है, नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद में सिंस फॉर, और उसके जस्ट बाद में टाइम, ठीक। ये सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला ऐसे ही टाइप बनेगा, ठीक। हैड बीन रहेगा तो हैड नॉट बीन होगा, और वहाँ आगे हैड हो जाएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। इसको ध्यान से बनाइएगा। ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट नहीं लगेगा, ठीक, नॉट इसमें रहेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। यस नो, यहाँ क्या होगा, यही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा,
मीन्स हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक, और प्लस बीन के जस्ट बाद में क्या रहेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही WH वाला भी बनाएंगे। WH वाला क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्प, फिर उसके बाद में सिंस फॉर फिर टाइम। इस प्रकार से पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसी प्रकार से फार्मूला बनाएंगे। सब्जेक्ट ही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो डिड रख देंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, जब आप पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाइएगा तो अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो यहाँ डिड अफर्मेटिव में नहीं लगेगा, ठीक, वहाँ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से किताब का हेल्प ले करके आप फार्मूला बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।